हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और तौसी का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक नाग परलोप, जो कि नाग प्रलय का अगला भाग है। वैसे ये सीरीज़ 2 भागों में ख़त्म हो जानी थी, नाग प्रलय और प्रलय का देवता, लेकिन अब ये सीरीज़ 4 भाग में ख़त्म होगी, जिसमें कि दूसरा भाग है नाग परलोप। तो ये सीरीज़ की पहली कॉमिक्स चैनल पे अपलोड है और आप लोगों को नागराज और तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इस कॉमिक्स को पढ़ने से पहले प्लीज़ उस कॉमिक्स को ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नाग परलोप। कुछ समय पूर्व तौसी द्वीप। संसार में बड़ी से बड़ी प्रलय की शुरुआत एक छोटी और साधारण घटना से होती है, परंतु परिस्थितियां इस साधारण घटना को असाधारण और विस्मयकारी बना देती हैं। ये संध्या कितनी मनोरम है महाबली, बिल्कुल आपके सानिध्य के समान। समुद्र में डूबते सूर्य का प्रतिबिंब आपकी आंखों के जैसा है, शांत और गहराई से भरा हुआ। इष्ट देव से अप्सरा की यही प्रार्थना है कि सदैव इन आंखों में डूबी रहूं। मेरी मृत्यु भी हो तो आपकी नज़रों के सामने। अपने तौसी की बलिष्ठ भुजाओं में अंतिम सांस ले अप्सरा। नहीं प्रिय, सूर्यास्त के समय ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। तौसी अप्सरा के बिना अधूरा है। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, मृत्यु भी नहीं। तौसी और अप्सरा जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। ओह तौसी, मेरी अप्सरा। उस घटना के कुछ किरदार जुड़ते हैं। तो ये है तुम्हारा हुक्म का इक्का। अभी तो चिड़ी का गुलाम बनकर बना नज़र आ रहा है। चिड़ी को उठा लो तो ये हुक्म का इक्का हमारा गुलाम बन जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया की एक श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया आरंभ होती है, जो किसी आणविक विखंडन के समान चंद पलों में ही विनाशकारी मशरूम क्लाउड सा विकराल रूप धारण कर लेती है। ये मिलन यामिनी का माह है। इच्छाधारी नागिन संसर्ग के लिए पुरुष नाग के लिए यूं ही तड़पती है जैसे प्यासा पानी के लिए। यही सही मौका है। चिड़ी को हम पक्का उठा रहे हैं। गुलाम हमारे काम आएगा या नहीं, पहले परख लेना चाहिए। मैं पाइथन को भेज रहा हूँ। पाइथन की मृत्यु की अग्रिम संवेदन स्वीकार करो। तुमने वह आवाज़ सुनी अप्सरा? हाँ, जैसे कोई विशालकाय अजगर बिजली की गति से अपने रास्ते में आते पेड़ों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा हो। और हो जाती है प्रलय आरंभ। सड़क उफ, यही होगा। तौसी संभलो। ठहरो, कौन हो तुम? मैं सर्व देश का राजा तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। तेरे रुकने का आदेश और तू दोनों मेरी हुद्दुम की नोक पर। सड़क उफ। जिन कैचुओं पर राज करता है जाकर उन पर हुक्म चला। यह हसीन नागिन मेरे साथ जा रही है। रुक जा नीच, क्यों मौत को ललकार रहा है? ये तो इच्छाधारी है, परंतु ये कोई प्राकृतिक इच्छाधारी नहीं हो सकता। इसकी शक्तियाँ अवश्य विज्ञान द्वारा परिष्कृत की गई हैं। मौत अगर इतनी हसीन हो तो भला कौन उसको ललकारना नहीं चाहेगा? मुझे स्पर्श करने से पूर्व तेरे हाथ टूट कर धरा पर पड़ा होगा। धचाक उया! धच! मिलन यामिनी में हम पर आघात करने की घृष्टता में एक बार को क्षमा भी कर देता, परंतु अप्सरा की ओर तूने बुरी नज़र डालकर जो पाप किया उसकी सज़ा से मृत्यु है। वाह क्या बात है! खाली हाथ से पाइथन की गैंडे जैसी खाल चीर दी। अप्सरा तुम ठीक तो हो? हाँ स्वामी, परंतु ये रहस्यमय इच्छाधारी कौन था? अवश्य हमारे किसी पुराने शत्रु का प्यादा था जो पिट गया। मैंने इसकी मौत पर पहले ही संवेदना व्यक्त कर दी थी, जल्दी कर दी थी। मैंने इतने वर्षों तक इच्छाधारियों पर शोध झक मारने के लिए नहीं की है। असंभव, ये तुमने कैसे किया? ये मरकर जिंदा कैसे हो गया? हे महादेव, ये मर के जीवित कैसे हो गया? अब जीवित नहीं हो पाएगा। खच! तुम पाइथन की शक्तियाँ देखकर हैरान हो। मेरा महानतम हथियार जिस दिन अपनी सभी शक्तियों को जागृत कर लेगा, उसके स्तर की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यूँ समझ लो कि अगर तौसी पाइथन को मारने की तरकीब ढूंढ पाया, तभी वह मेरे महानतम हथियार का सामना करने योग्य है। पाइथन कोई मामूली प्यादा नहीं है, कैंचुओं के राजा। अमृत पान किया है क्या इसने? या! अगर मैं किसी भी असाधारण इच्छाधारी की शक्तियां सूंघ सकता हूं तो ये तो फिर तौसी है, सर्वदेश सम्राट तौसी।
इच्छाधारी सर्पों में इसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं। मुझे इसकी शारीरिक और इच्छाधारी शक्तियों पर शक नहीं, परंतु मेरे हथियार का सामना करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं। यहाँ परीक्षा इसकी बौद्धिक क्षमता की है। ये तो फिर से टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। ऐसे में तो इसे परास्त करना असंभव है। गनीमत है कि ये अपने विशालकाय अजगर वाले रूप में नहीं, वरना कब का मुझे निकल चुका होता। पर यह अपने अजगर रूप में क्यों नहीं है? उस विकराल रूप में यह मुझे जल्दी हरा देता, लेकिन फिर भी इच्छाधारी रूप में मेरे द्वारा बार बार मृत्यु क्यों चुन रहा है? ओ, समझ गया इसके पुनर्जीवित होने का रहस्य। संसार के मात्र 1% इच्छाधारियों में ही यह शक्ति होती है कि उन्हें उनके इच्छाधारी रूप में नहीं मारा जा सकता। वे सिर्फ अपने वास्तविक रूप में ही मर सकते हैं। इस तथ्य की पुष्टि का एक ही तरीका है, इसे इसके अजगर वाले रूप में लाना होगा। हा 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 हा। सर्वदेश का राजा कैसे दम दबा के भाग रहा है। चीते की बजाय कुत्ता बनकर भागता तो ज़्यादा मज़ा आता। तुझे कुत्ते जैसा ही भगाऊंगा और फिर कुत्ते की मौत मारूंगा। संसार में कई जीती बाजियां सिर्फ इसलिए हारी गईं क्योंकि जिस पक्ष का पलड़ा भारी है उसने जीत से पूर्व ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। पाइथन के विकराल जबड़े तौसी को यकीनन अपना ग्रास बना लेते यदि वह तौसी न होता तो। अगले आधे क्षण में चीता कब पक्षी में और पक्षी तौसी में परिवर्तित हुआ, ये पाइथन समझ न पाया। का और जीवन के अंतिम क्षणों में प्राप्त हुई समझदारी कभी किसी के काम नहीं आती। फच! मेरा सोचना सही था। इस बार यह मरकर जीवित नहीं हो रहा। रात घिर रही है, मुझे वापस अप्सरा के पास लौटना चाहिए। तौसी परीक्षा में कामयाब रहा और हम भी। हम किस में कामयाबी हुई? चिड़ी को फुर कराने में। अब इक्का खुद ब खुद गुलाम बन जाएगा। उसे पायदान से उलझाकर उसकी नागिन उठा ली। मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, शैतान भी सुबह सुबह तुम्हारे नाम के कुल्ले करता होगा। अप्सरा, अप्सरा! छल! मेरे साथ छल हुआ है। शत्रु ने मुझे उस इच्छाधारी से युद्ध में उलझाकर मेरी अप्सरा का हरण कर लिया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसी मृत्यु दूंगा कि उसकी आत्मा लेने के लिए यमराज भी उसका हश्र देख सिहर उठेंगे। अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। काम खत्म करने वाली की एंट्री अभी बाकी है। स्वीट वैनम कैबरेट कैसीनो एंड बार। स्वीट वैनम कैबरेट कैसीनो एंड बार? तुम्हें यकीन है हम सही जगह आए हैं ग्रेस? एब्सोल्युटली। महानगर में हमारा पहला पड़ाव यही है नागराज। यहीं से हमें आगे बढ़ने के लिए लीड मिल सकती है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस जगह पर गैर कानूनी फ़ाइट क्लब चलाया जाता है, जहाँ पर फ्री स्टाइल फाइट्स पर लाखों के दाव लगाए जाते हैं। कैबरे, कसीनो, गैर कानूनी फाइट्स, मुझे तो ये पूरी जगह ही काले कारनामों का अड्डा नज़र आ रही है। पर इससे हमें लीड कैसे मिलेगी? यहाँ का सबसे बड़ा फाइटर है स्नेकी। ऐसा कहा जाता है कि स्नेकी सांप के जहर का प्रयोग इन फ्री स्टाइल फाइट्स में करता है। फिर तो इस स्नेकी से मिलना पड़ेगा। फाइट्स कुछ ही देर में शुरू होंगी नागराज। क्या लेंगे सर एंड मैम? मेरे लिए बियर चिल्ड और मेरे लिए एक गिलास दूध चिल्ड। दूध? स्नेकी, स्नेकी! माचो, माचो! टन। कुछ ही देर में नागराज और ग्रेस कसीनो के नीचे बने हुए विशाल अंडरग्राउंड एरेना में मौजूद थे, जहाँ स्नेकी और मिस्टर माचो का खूनी मुकाबला चल रहा था। काफ़ी पॉपुलर फाइटर लगता है स्नेकी। यहाँ आए 99% लोगों ने अपने पैसे स्नेकी पर लगाए हुए हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ। क्या ये स्नेकी वाकई हमारे काम की लीड है? ये इच्छाधारी नागों की गुत्थी तो सुलझने की जगह और रहस्यमयी होती जा रही है। बाबा गोरखनाथ का प्रकट होकर मुझे आगाह करना, फिर समुद्र में ग्रेस से मुलाकात और उस विचित्र इच्छाधारी नाग से भिड़ंत। जाने कौन था वह इच्छाधारी नाग जो किसी और का रूप धर के आया था। तो ये है इसका असली रूप। यह किसी और का रूप बनाकर आया था, पर क्यों? इसका जवाब तो इसके होश में आने पर ही मिलेगा नागराज। लेकिन उस इच्छाधारी नाग के होश में आने से पहले ही एक अकस्मात घटना घटी। उफ! इतना विशालकाय गिद्ध ये मुझ पर हमला कर रहा है। रहस्य की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई। शायद वह गिद्ध इस द्वीप पर ही रहता होगा, इसलिए हमें घर आया घुसपैठिया समझ रहा है। नहीं ग्रेस, यह गिद्ध उस इच्छाधारी नाग को बचाने आया था। सरपरस्ती की पहुंच से दूर निकल गया ये। ओह, तो यहाँ रखते हो तुम अपने सांप? सच में विलक्षण हो तुम नागराज। रहस्य के सभी सूत्रधार नज़रों से ओझल हो चुके थे। वह पायरेट शिप भी ओझल हो गया जो तुम्हारे पीछे पड़ा था ग्रेस। शायद उन्हें एहसास हो गया कि वह तुमसे पार नहीं पा सकते नागराज। उलझन सुलझाने का एकमात्र रास्ता अब महानगर की ओर जाता था,
और वह रास्ता इस बदनाम कैसीनो में होने वाली अवैध फ्री स्टाइल कुश्ती के कुख्यात फाइटर स्नेकी तक ले आया। इसका स्नेक हैंड स्टाइल अच्छा है, लेकिन मिस्टर माचो उससे काफ़ी शक्तिशाली और स्किल्ड है। लेकिन देखना, जीतेगा स्नेकी ही। ग्रेस की बात सही सिद्ध हुई। ये अचानक बाजी कैसे पलट गई? माचो जीती लड़ाई कैसे हारने लगा? और मैच के विनर हैं स्नेकी। माचो साइज और ताकत में स्नेकी से दुगना था और फिर भी उसके हैंडलॉक को तोड़ ना पाया। आश्चर्य। मैच खत्म होते ही रेफरी ने अगली घोषणा की, और अब समय है चैलेंज राउंड का। आप में से कोई भी स्नेकी को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। चैलेंजर अगर स्नेकी के सामने रिंग में 10 मिनट टिक पाया तो उसे इनाम स्वरूप मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। 10 मिनट कि 1 करोड़? ये लोग पागल हैं क्या? जल्दी ही नागराज को समझ आ गया कि रकम बेशक बड़ी थी, लेकिन अपनी जान की कीमत लोगों के लिए उस रकम से ज़्यादा बड़ी थी। सैकड़ों लोगों से खचाखच भरे एरिना में एक हाथ भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए ना उठा, लेकिन स्नेकी ने अपना चैलेंजर चुन लिया था। आई चैलेंज यू फॉर अ फाइट। ओ माई गॉड, स्नेकी तुम्हें चैलेंज कर रहा है नागराज। पर बेचारा नहीं जानता था कि चुनौतियों का मुंह तोड़ना उस हरे जहरीले का शगल था। ऐसे चैलेंज से पीछे हटना नागराज की फितरत नहीं। 1 करोड़ रुपए कमाने को तैयार हो जाओ ग्रेस। ये 10 सेकंड नहीं टिकेगा स्नेकी के सामने। स्नेकी के चैलेंज करते ही इसे यहाँ से दम दबाकर भाग लेना चाहिए था। बेचारा भरी जवानी में आत्महत्या करने जा रहा है। रेफरी ने औपचारिकता पूरी की। यह फ्री स्टाइल मैच है जिसमें किसी भी वस्तु, मूव या हथियारों का प्रयोग वर्जित नहीं है। यदि तुम फाइट के दौरान घायल होते हो या मारे जाते हो तो क्लब की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे मंजूर है। स्नेकी के चैलेंज से कहीं डर के मारे सूसू तो नहीं निकल रहा मिस्टर नागराज। मेरे दोस्त और दुश्मन सभी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। अगले 10 मिनट में तेरे नाम के आगे लेट लग जाएगा नागराज। जब तो भी मेरे हैंडलॉक का शिकार होकर माचो की तरह ही लम्बलेट हो जाएगा। स्नेकी की पकड़ बहुत मजबूत है प्यारे। मैं बराबर के मुकाबले में यकीन रखता हूँ। जब तक ये किसी अन्य हथियार का प्रयोग नहीं करता, मैं अपने शारीरिक बल के अलावा किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। मुझे इसकी पकड़ से वाकई बचकर रहना होगा। आयरन फिंगर, तेरे लिए नागराज की एक उंगली ही काफ़ी है स्नेकी। मेरी बात मान ले, मेरी पकड़ में आ। आओ। क्यों बेटे स्नेकी, अब नागराज का सूसू नहीं निकालेगा तू? जब मैच आरंभ हुआ तब पूरा एरिना लोगों के अट्टहास और स्नेकी के नाम से गूंज रहा था। लोगों के अट्टहास को आश्चर्य में बदलने में समय ना लगा। ठाक, कमाल का फाइटर है ये तो। क्या फाइट है, वाह क्या मूव है। हरामजादा 1 करोड़ रुपए का फटका लगाएगा आज ये स्नेकी। अरे क्या इसी दिन के लिए दुर्लभ विषैले सांपों का जहर पिला पिला के तुझे विश्व पुरुष बनाया था, फाइटर बनाया था कमीने? काट क्यों नहीं लेता उसे? ताऊ तो जल्दी स्नेकी के लॉकर रूम में आइए। स्वीट वैनम के मालिक ताऊ तू की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। अबे ये क्या हो रहा है? किसी ने मरियल मुर्गे की तरह इसकी मुंडी मरोड़ दी है। तो फिर वह कौन है जो स्नेकी बनकर मुझे करोड़ों रुपए का चूना लगाने पर तुला है? हाफ देखा नागराज, मैं कह रहा हूँ बस एक बार मेरी पकड़ में आ जा। दर्शकों की उत्तेजना बढ़ रही थी और एक खास दर्शक की चिंता। नागराज नागराज, ये वही है, हो ना हो ये वही विलक्षण नाग मानव है जिसके चर्चे पूरे विश्व अपराध जगत में है। मेरी एक चिंता का समाधान हुआ। ऐसा कोई मिल गया जो तौसी को काबू में कर सकता है। लेकिन अभी मेरा सामने आना ठीक नहीं, जब तक ये खुद तौसी तक नहीं पहुंचता। मुझे एक और प्यादा खड़ा करना होगा, साथ ही इसकी शक्तियां भी आंकनी हैं। फटाक! नागराज को पकड़ने का सपना बेहोशी की नींद में पूरा करना इसने की जो एक बार गिरा तो दोबारा नहीं उठ सका। नागराज नागराज, और इस मैच के विनर हैं नागराज। छलनी कर दो इस नागराज और नकली स्नेकी को। तर 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 तर। नकली स्नेकी, बचाओ, भागो! नागराज नहीं हरामजादे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी ग्रेस। नागराज के अनिष्ट की आशंका ने जैसे पल भर के लिए उसे विक्षिप्त सा कर दिया था। नागराज! लेकिन अगले ही पल उन आंखों में आंसुओं के साथ साथ आश्चर्य भी तैर रहा था। नागराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे ग्रेस की आंखों से उतरकर उसके दिल में जा बसा। सैकड़ों गोलियां लगने पर भी जिस्म से खून की एक बूंद भी ना गिरी थी। फिक्र मत करो ग्रेस, गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह नागराज, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम वाकई जादूगर हो। तुम लोग अपने हथियार चला चुके, अब मेरी बारी। इसकी कलाइयों से सांप निकल रहे हैं। क्या अजूबा है ये, गोलियां खा के भी नहीं मरता, कलाइयों से सांप छोड़ता है। बहुत शानदार और जानदार चीज़ है तू तो।
महानगर के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है ताऊ तू। मेरे लिए काम कर, तुझे माला माल कर दूंगा। नागराज बिकाऊ नहीं है ताऊ तू। नागराज ने बड़े बड़े बादशाहों और तानाशाहों के तख्ते पलटे हैं। इस फहरिस्त में तेरा नाम भी जुड़ गया था। अवैध कसीनो, हथियार, फ्री स्टाइल, खूनी फाइट्स, महानगर के अपराध के इस गटर में गिचगिचाता सबसे बड़ा कीड़ा है तू ताऊ तू। तेरा सफाया नागराज के हाथों होगा। नागराज का ध्यान कुछ पलों के लिए ताऊ तू की वजह से भटका था। यह असावधानी उसे काफ़ी भारी पड़ने वाली थी। तो बहुत खतरनाक फाइटर है लड़के। इस बार तुझे तेरे पैतरे चलाने का कोई मौका नहीं देगा। पकड़ ध्वज। पकड़ ध्वज की पकड़ से दुश्मन उसकी इच्छा के बिना आज़ाद नहीं हो सकता नागराज। और मेरी ये इच्छा है कि मेरी पकड़ से तेरी आत्मा तेरे शरीर से आज़ाद हो। ओह, एक और इच्छाधारी नाग। ये स्नेकी का रूप धरे हुए था, पर क्यों? कुछ समय पूर्व तौसी द्वीप। मुझे अपनी अप्सरा की तलाश करनी होगी। अप्सरा का अपहरण करने वालों को जीवित न छोड़ेगा तौसी। यह कार्य आसान न होगा मित्र जुगनू, तुम यहाँ? क्या तुमने मेरी अप्सरा या उसका अपहरण करने वाले को देखा? नहीं तौसी, पर मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी जिसका अप्सरा के अपहरण से ज़रूर कोई वास्ता है। जब मैं उड़ते हुए यहाँ पहुँचा तो पेड़ों के ऊपर हवा में एक विचित्र सी मशीन तैर रही थी जिसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे लोग आपस में बात कर रहे हों। ड्रोन टेस्ट साइट पर वापस बुला लो। अगर आशिक का इश्क सच्चा है तो अपनी अपराध अप्सरा को ढूंढते हुए खुद हम तक पहुंच जाएगा। अरे, ये इतनी छोटी मशीन में कौन घुसा बैठा है और ये अप्सरा के अपहरण की बात क्यों कर रहा है? मैंने वह उड़न मशीन खोलने की कोशिश की पर कोई ड्रोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो तीव्र विद्युत प्रवाह है। वह मशीन तुरंत गति से उड़ते हुए वहाँ से भागने लगी। मैं भी उस उड़न मशीन के पीछे लपका। ओह, दुष्ट मशीन भाग रही है। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। यह शैतान जो भी है तौसी और अप्सरा का अनिष्ट चाहते हैं। परंतु वह मशीन बिजली की गति से उड़ते हुए भाग निकली। मैं उसका पीछा न कर सका, पर इतना मुझे पता है कि वह उड़न मशीन मानवों की बड़ी बस्ती महानगर से आई थी। यानी अप्सरा का अपहरण करने वाले शैतान महानगर नामक बस्ती से आए थे। अवश्य वह मेरी अप्सरा को वहीं ले गए हैं। सिर्फ इतना नहीं है तौसी, कुछ और भी है। और क्या? मुझे पीछे आता देख उस उड़न मशीन से तेज बिजली कौंधी जो बादलों को चीरती हुई सीधे ऊपर आसमान में चली गई। उसके बाद फौरन काले भीषण बादल घिराए और वह जोरदार वर्षा होने लगी। वह शैतान मौसम को वश में कर सकते हैं। तौसी के मुखमंडल से उसकी व्यग्रता साफ प्रदर्शित हो रही थी। नीतिवान तौसी यह भली भांति समझ चुका था कि इस बार जिस शत्रु से उसका मुकाबला है वैसा शत्रु ना अब तक उससे टकराया था और ना ही शायद कभी टकराएगा। मुझे महानगर जाना होगा मित्र, परंतु उससे पहले मुझे अपने सभी मित्रों को एकत्र कर उन्हें कुछ निर्देश देने हैं। अपने मित्रों को आवश्यक निर्देश देकर तौसी बढ़ चला महानगर की ओर। रोशनी से जगमगाती मानवों की विशाल बस्ती महानगर। लेकिन जैसे चिराग तले अंधेरा होता है, ठीक वैसे ही इस शहर की खूबसूरत आंखों को चकाचौंध कर देने वाली जगमगाहट के पीछे पाप का ऐसा घिनौना अंधकार गिजबिजा रहा है जिसे देखकर ही घिन आती है। पाप के अंधकार और अधर्म की सड़ांध भरी सीलन में यहाँ पनपने वाले इंसान नाली के कीड़ों के समान गिजबिजाते हैं। उफ, किस नरक में आ फंसी है मेरी अप्सरा। जाने कहाँ ढूंढूं उसे, आखिर कैसे तलाश करूं? बचाओ! हा, भागती कहाँ है बुलबुल? तुझे क्या लगा हमारी नाक के नीचे से तू माल निकाल ले जाएगी? जितना पाउडर तू लेके भाग गया उसका दुगना हिसाब वसूलेंगे तुझसे कीमत वसूल कर तुझे क्लब ले जाएंगे जहाँ तेरी बोली लगेगी। हा। इंसानों की इस आधुनिक मंडी में इंसानियत मर चुकी है। मेरा जी कर रहा है कि पाप की इस पूरी लंका को जलाकर खाक कर दूं, लेकिन पहले मुझे उस रावण तक पहुंचना है जो मेरी सीता को हर ले गया है। और उस रावण तक पहुंचने का रास्ता ऐसे ही इंसानियत की सड़ती हुई लाश पर गिजबिजाते अपराध के रीढ़विहीन पिस्सों को कुचल कर पार होगा। छोड़ दो लड़की को। कसाई जब मुर्गी हलाल करता है तब भला कोई बचाने आता है? ओ भाई, ये ना कोई सिनेमा है ना तो हीरो। क्या अकेली अबला नारी को बचाने के लिए गुंडों की फौज से अकेले निपट लेगा? जानता हूँ, मैं इस कहानी का हीरो नहीं विलेन हूँ। जो अपने इंतकाम की आग में इंसानियत को जलाकर खाक करने वाला है, लेकिन विलेन के भी उसूल और आदर्श होते हैं। एक महानायक की तरह महाखलनायक भी वीर और पराक्रमी होता है, क्योंकि नायक हो या खलनायक दोनों ही एक स्त्री के गर्भ से जन्म लेते हैं, और जो उस जननी के सम्मान पर हाथ डाले उसकी गड़ला पिस्सुओं से भी निम्न है। भचाक! और कीड़ों की जान लेना पाप की श्रेणी में नहीं आता।
फच। ठहरो, मेरी जिंदगी और अस्मत बचाने वाले का नाम तो बताते जाओ। इस शहर रूपी अंधेरे जंगल में या तो भूखे खूंखार भेड़िए बसते हैं जिन्हें सिर्फ बोटियों की भूख और खून की प्यास है, या फिर वे निरीह जो उन भेड़ियों का शिकार बनते हैं। जंगल में जब अनुशासन ना हो तब झुंड में शिकार करने वाले कुत्ते ऐसे ही उत्पात मचाते हैं, इसलिए जंगल में शेर का होना अनिवार्य है। अब तौसी आ गया है, जंगल के जानवरों का अनुशासन का पाठ अच्छे से पढ़ा कर जाएगा। ये क्या कर रही हो? आज मेरे लिए तुम वैसे ही आए हो भैया, जैसे कभी द्रौपदी की गुहार पर श्री कृष्ण आए थे। यह बहन सदा तुम्हारी ऋणी रहेगी। मैं अपने जीवन के एकमात्र रिश्ते को बचाने आया था। तकदीर ने एक नया रिश्ता जोड़ दिया। भाई का कभी बहन पर ऋण नहीं होता पगली। ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा नाम शौर्य है, मैं एक इंटर्न क्राइम जर्नलिस्ट हूँ और आजकल महानगर में तूफान मचाए हुए नए ड्रग्स वेनामोरस पर स्टोरी कर रही हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पक्के सबूत मिले हैं कि वेनामोरस वास्तव में संसार के सबसे जहरीले सांपों के जहर और उनकी राख के पाउडर से बनाया जाता है। यह ड्रग किसी भी आम ड्रग्स के मुकाबले कई हजार गुना तेज नशा और उन्माद देता है। इसकी चुटकी भर डोज लेने वाला भी घंटों इसके नशे में उन्माद में रहता है। यही कारण है कि महानगर का युवा वर्ग आज पूरी तरह इसकी चपेट में है, लेकिन अधिक मात्रा में और लंबे समय तक इसका सेवन करने से कोढ़ होकर शरीर गलने लगता है। सांपों के विष से बना हुआ ड्रग्स, क्या तुम मुझे वह पाउडर दिखा सकती हो? क्यों नहीं? मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। ये किसी साधारण सर्प नहीं बल्कि इच्छाधारी सर्प की भस्म है। तो क्या इसलिए अपहृत किया गया है मेरी अप्सरा को? यह पाउडर तुम्हें कहाँ मिला? महानगर के सबसे बदनाम फाइट क्लब स्नूकर बॉल से। पूरे महानगर में वेनामोरस वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं वहाँ क्लाइंट बनकर गई थी और चुपके से पाउडर सैंपल लेकर खिसक रही थी जब इन गुंडों की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। शायद किस्मत ने शौर्य को जरिया बनाकर भेजा था मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अश्लील नृत्य करती लड़कियाँ, नशे में झूमते युवा, ये जगह किसी नरक से कम नहीं दिखती। क्या मांगता है? तेरा बॉस मांगता है जो मुझे उस जगह का पता बताएगा जहाँ से वेनामोरस सप्लाई होता है। कौन है बे तू? पुलिस का कुत्ता या सीबीआई का? जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अगले आधे मिनट में ही नाइट क्लब खाली हो गया। अब यहाँ सिर्फ शिकारी और शिकार बचे थे। लगता है बचपन में तेरी कक्षा में तुझे शेर और कुत्ते का फ़र्क नहीं सिखाया गया। कोई बात नहीं, अब तेरा बाप तुझे ये फ़र्क बहुत अच्छे से समझा देगा। ये देख, गली के कुत्ते जब जंगल के शेर से टकराते हैं तो क्या अंजाम होता है। इस शेर को उसके आखिरी अंजाम तक मेरी शेरनियाँ पहुँचाएंगी। छोड़ना मत गर्ल्स। हैया! मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसे पर्वताकार गुंडों की फौज के पिटने के बाद वह मूर्ख कोमल नृत्यांगनाओं को लड़ने के लिए उतारेगा। शायद उसे अपेक्षा थी कि सामने लड़कियां देखकर मैं नरम पड़ जाऊंगा। ओह विष कन्याएं, तुम्हारे जैसी लड़कियों से जहर उगलने की अपेक्षा की जा सकती है, पर अफसोस तुम्हारे पास सिर्फ गागर है, जबकि मेरे अंदर पूरा सागर भरा पड़ा है। मेरी रगों में दौड़ते प्राकृतिक तीव्र विष को पचा पाना तुम अप्राकृतिक विष कन्याओं के वश की बात नहीं। ये क्या हुआ? मेरी विष कन्याएं मोम की तरह पिघल रही हैं, जबकि तू बिल्कुल सही सलामत है। तेरा भी यही अश्र होगा यदि तूने फ़ौरन न बताया कि वेनामोरस की सप्लाई कहाँ से आती है। महानगर के बाहर एक बंद उजाड़ फैक्ट्री है। हर हफ्ते शनिवार को निर्धारित समय पर वहाँ से वेनामोरस लोड होकर हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे बाप, अब जाने दे मुझे। क्लब के बॉस की आवाज़ में इतनी करुण वेदना थी कि मैं उसकी विनती अस्वीकार न कर पाया। मैंने उसको जाने दिया इस दुनिया से, हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नाग परलोक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।